टूटे फूटे मकानों में रहते हैं, जो लोग झुपड़पट्टियों में रहते हैं और गरीबी में रहते हैं, वो कैसे सफलता पाते हैं। तो किसी ने सच ही कहा है कि ये दुनिया पागलों ने ही बदली है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सत्यान अहमद सैफ़ी आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी को आप लोग ध्यान से पूरा जरूर सुनें। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है पीलीभीत, और पीलीभीत ज़िले में एक छोटा सा गांव पड़ता है हर्रायपुर। हर्रायपुर के ये रहने वाले हैं। इनके पिताजी एक कंपनी में वर्कर का काम करते हैं, यानी कि एक कंपनी में कर्मचारी का काम करते हैं, और इनकी माँ एक हाउस वाइफ है, यानी कि एक घरेलू महिला हैं, और इनके 2 छोटे भाई हैं और इनकी बहनें हैं। इन सभी लोगों का एक बहुत ही मीडियम सा परिवार है, और ये सभी लोग अपने परिवार में बहुत ही खुश रहते हैं और सुख शांति से रहते हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव में से ही पूरी हुई, और इन्होंने अपनी 5वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी, और इन्होंने अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। और जब ये अपनी 6ठी कक्षा में पहुँचे तब इन्होंने ABCD पढ़ना सीखा, और इनके टीचर ने भी इनको तब ABCD पढ़ाना सिखाया और पढ़ना सिखाया। और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदलता गया और इनकी पढ़ाई में भी काफ़ी परिवर्तन आता गया, और इनकी अंग्रेज़ी में भी काफ़ी परिवर्तन आता गया, और इसी कारण से इनकी अंग्रेज़ी काफ़ी कमज़ोर रही, लेकिन धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और इन्होंने अपनी 10वीं की जब परीक्षा की तैयारी करके जब 10वीं की परीक्षा दी, तब ये अपने पूरे क्लास में टॉप कर गए 66% अंकों के साथ। और फिर इनके पिताजी को बरेली में नौकरी मिल जाती है। फिर इनके पिताजी जब वो नौकरी करने लगते हैं, तब इनका पूरा परिवार इनके वो छोटे से हर्रायपुर गांव को छोड़ कर के बरेली के एक छोटे से गांव हजियापुर में आकर के रहने लगते हैं। फिर वो सभी लोग वहीं पर रहते हैं अपने छोटे से गांव को छोड़ कर के। और फिर उन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा हजियापुर गांव में ही दी, और मन लगा कर के तैयारी करके, और तब ये अपने पूरे स्कूल में टॉप कर गए 75% अंकों के साथ। तब इनके परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश हुए, और ये अपने हजियापुर गांव में छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग भी दिया करा करते थे। और ये जब अपनी पढ़ाई किया करते थे, तब उनके घर के पास वाली गली में लोग तब वहाँ पर साड़ी का काम किया करते थे, और जब साड़ी का काम किया करते थे तो वो लोग मनोरंजन के लिए डीजे डैक बजा लिया करते थे। तो उसकी आवाज़ से उनको पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और डिस्टर्ब होते थे। लेकिन तब उनकी माँ जाया करा करती थी और कहती थी, या फिर आप लोग आवाज़ हल्की कर लो या फिर डैग बंद कर लो। तब वो लोग डैग बंद नहीं किया करते थे और आवाज़ हल्की करके अपना काम किया करते थे। तब उनकी माँ चली जाया करा करती थी और वो लोग अपनी पढ़ाई करने लगते थे। लेकिन उनकी माँ के जाने के 10-15 मिनट बाद वो लोग फिर से तेज़ आवाज़ बढ़ा लिया करते थे और कहते थे कि आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी बढ़ा लो। तो वो बढ़ा लिया करते थे और फिर से उनकी माँ जाया करती थी। फिर यही इस तरीके का सिलसिला चलता रहता है यूं ही। फिर धीरे धीरे इन्होंने के दोस्त कहते हैं कि भाई अब तो हम बीटेक करेंगे। तब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी बीटेक कर लूँगा। लेकिन उनको बीटेक के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर वो अपने पिताजी से आकर के कहते हैं कि पिताजी मैं बीटेक करूँगा। तब उनके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तुम बीटेक कर लेना, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं तो तुमने मुझे बताया, अच्छी बात है कि तुम कर लो, क्योंकि हमने तुमसे कभी पढ़ाई करने के लिए मना नहीं किया, ना ही हमने तुमसे ये कहा कि बेटा तुम पढ़ाई करने से कभी पीछे मत हटना और पढ़ाई करने से कभी मुंह मत मोड़ना, और बल्कि
मन लगा कर के पढ़ाई करना और अपनी परीक्षा पास करना। तब वो कहते हैं कि ठीक है पिताजी, अब मैं बीटेक कर लूँगा। अब वो बीटेक करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले लेते हैं और दाखिला लेने के बाद अब वो बीटेक करते हैं। और जब वो बीटेक करते हैं तब उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तब वो अपने पिताजी को बताते हैं कि पिताजी, बीटेक की पढ़ाई की फीस भरनी है। तब उनके पिताजी की जो पुरखों की ज़मीन थी उनके गांव में, तब उनके पिताजी वो उस 2 एकड़ ज़मीन में से 1 एकड़ ज़मीन बेच देते हैं और कुछ पैसे मिलते हैं। तब उनसे फीस भर देते हैं और जो पैसे बचते हैं उनसे एक अच्छा सा घर ले लेते हैं और घर लेने के बाद वो खुश रहने लगते हैं। अब वो बीटेक भी पास कर लेते हैं। अब बीटेक पास करने के बाद उनको एक नौकरी मिल जाती और नौकरी, उनका मन उस नौकरी में नहीं लगता है और इस नौकरी से उनके घर की ज़रूरतें चीज़ें भी नहीं आ पाती थीं। तब वो बहुत दुखी होते थे और ना ही उनके दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई हो पाती थी जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तब वो इस नौकरी को छोड़ते नहीं हैं। फिर बाबा परमाणु केंद्र द्वारा एक परीक्षा आयोजित होती है। फिर उस परीक्षा को फॉर्म भरने के बाद अब वो परीक्षा देते हैं। अब वो परीक्षा देने के बाद अब वो उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। सफल होने के बाद अब उनको एक वैज्ञानिक की नौकरी मिल जाती है। अब वो एक वैज्ञानिक की नौकरी ले लेते हैं और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और जो उनके घर की ज़रूरती चीज़ें नहीं आ पाती थी वो भी आने लगती हैं। और उनके 2 छोटे भाई थे जिनकी जिम्मेदारी उनके कांधों पर थी पढ़ाई करने की, तो वो उनकी पढ़ाई भी होने लगती है। अब वो अच्छे से मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे हैं और वो अपनी नौकरी करते थे, लेकिन उनका मन उस नौकरी में भी नहीं लगता है। फिर वो अपने मन में ठान लेते हैं कि अब मैं क्यों ना देश की सेवा करूं और देश के लिए कुछ करूं। तब उनके मन में यूपीएससी की परीक्षा का देने का मन बना लेते हैं और यूपीएससी की परीक्षा के बारे में वो अपने परिवार को बताते हैं। तब उनके परिवार वाले कहते हैं कि ठीक है, आप कर लो ये परीक्षा यूपीएससी। तब वो अपना फॉर्म भर देते हैं साल 2013 में यूपीएससी का। फिर वो अब मन लगा कर के तैयारी करते हैं। अब आ जाती है साल 2015। अब वो सारी परीक्षा दे कर के जब वो अपनी मन लगा कर के यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा देते हैं तब वो उसमें सफल हो जाते हैं। तब उनके घर पर अखबार वाले, मीडिया वाले, रिपोर्टर्स, प्रेस वाले सभी लोग आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तब वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि सर आपकी रैंक कितनी आई है। तब वो अपनी रैंक बताते हैं कि मेरी रैंक 625 आई है। तब वो बहुत ही खुश होते हैं और उनके पास दूर दूर के रिश्तेदारों की फ़ोन की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं बधाइयों के लिए और उनके गांव के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और साथ ही उनका पूरा परिवार भी बहुत ही खुश होता है। ख़ास तौर पर उनके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं और एक आईपीएस अधिकारी का पद मिल जाता है और इस समय वो महाराष्ट्र में अपनी आईपीएस अधिकारी के डीएम के पद पर अपनी नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी से ये शिक्षा मिली है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर हमें कुछ सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे ही नई मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय।